Good afternoon, everyone. ऑडियो शेयर बच्चों अलाउ नहीं है, आप चैट से बात, जो भी बात करना है बात कर सकते हो, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं। आज हमारा सेकेंड यूनिट शुरू होने जा रहा है और इसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाई गई थी जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए, तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ठीक है। तो आज जो हमारा यूनिट सेकंड हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, यूनिट सेकंड में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से प्रावधान, इसको हम संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवैधानिक प्रावधान। तो इन पे भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों। इनफैक्ट इन पे आपके जो बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो खासकर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड जिनमें बेसिकली डेली जो डिसेबल्ड किसे कहा जाता है, पहली बात तो आप लोग ये जाने, डिसेबल्ड अकॉर्डिंग टू WHO वो है जो अपने बेसिक कार्य करने में सक्षम नहीं है। जो WHO के अकॉर्डिंग वो सारे बच्चे जो क्या नाम है आपका डेली टास्क नहीं कर पाते हैं या किसी भी ऐसे आप प्रॉब्लम है जो उनके डेली वर्क को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो उस सभी बच्चों को हम डिसेबल्ड कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो एजुकेशन जो है, खासकर हालांकि हम सभी बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2002 के अंदर, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। तो सभी जितने भी एक्ट या पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सभी एक्ट और पॉलिसीज जो हैं वो सभी को समान शिक्षा देने की बात करता है, इक्वल एजुकेशन टू एवरीवन, ठीक है। तो इसकी शुरुआत, अब देखिए सबको एजुकेशन इक्वल की बात करता है, चाहे वो आपका नॉर्मल हो चाहे वो आपका एबनॉर्मल हो, सही बच्चों को इक्वल यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में बात करता है, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं सबसे पहले वो ये कहता है कि हम सब बच्चों की जो एजुकेशन को रखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास बच्चे हैं उसमें डिसेबल्ड कितने हैं, ठीक है, कितने बच्चे डिसेबल्ड हैं और इन डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन में हम क्या क्या और नई चीजें या नई जो पॉलिसी या नई जो नीतियां हैं हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2011 के अगर हम सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो 121 करोड़ 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या बनी थी हमारी, लगभग उसमें 2.5 करोड़ जो लोग थे वो डिसेबल्ड पाए गए थे, याद रखना 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो थे वो डिसेबल्ड बच्चे थे, मतलब पूरे अगर हम इंडिया में अगर हम देखें, जिसमें से आपका 55% जो था वो मेल थे, मतलब पुरुष थे जो हैंडीकैप थे या डिसेबल्ड थे किसी ना किसी रूप से, और अप्रोक्सीमेटली 55 हो गया तो ये कितना बच गया आपका 45% जो थे वो फीमेल थी, है ना। और इस फीमेल में भी और मेल में भी जो आपका 55 और 45% है, लगभग टोटल जनसंख्या का ऐसा कहा जाता है कि 40 से 45% जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र में थे। ग्रामीण इन द सेंस कि जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे होते हैं, जो आपके डोमेस्टिक एरियाज जो हमारे होते हैं, वहां पर ज्यादा लोग पाए गए थे डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सा आंकड़ा है जिसके बारे में बता दूं, ठीक है। तो ये जनगणना के अनुसार जो डिसेबल्ड बच्चे हमारे आए थे, उन डिसेबल्ड बच्चों के लिए किस प्रकार का प्रोविजन, किस प्रकार का प्रावधान हम बनाएं, इन सब के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। लगा कि नहीं बच्चों आपको? तो ये संवैधानिक पेज नंबर 179 हम पढ़ेंगे अब 1968 और 60
68 और 86 की जो पॉलिसीज हैं, इस पॉलिसीज के अंदर क्या क्या बात रखी गई थी इन सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर 1992 का प्रोविजन हम करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर इंग्लिश वाली बुक में मैं बता दूं, इंग्लिश बुक में इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है बच्चों, इसमें थोड़ा उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, तो उतना जब बड़ा इसमें दिया नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश वाली बुक के अंदर उतनी डिटेलिंग नहीं है इसके अंदर, मैं देख लेता हूँ एक बार। इंग्लिश वाली बुक के अंदर बच्चों ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये दिया हुआ नहीं है। तो आप लोग ऐसा करिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उस जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाऊंगा, पॉइंट्स आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा लिख लेना, बाकी इसके अंदर उतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है, छोटे छोटे पार्ट में इसको इसके बुक्स के अंदर बांटा हुआ है। बट इस पे क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज आई थी? जो एजुकेशन पॉलिसीज थी बेसिकली जो डिसेबल बच्चे होते हैं इनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इसके अनुसार रखा गया था। इसके अंदर हम बहुत सारे एक्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 1968 में जो पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि दौलत सिंह कोठारी, जिसने कोठारी कमीशन लेके आए थे, उनके अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज बनाई गई थी। तो इन्होंने डिसेबल बच्चों के लिए क्या प्रावधान या क्या रिकमेंडेशन रखे थे 1968 में, ये आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद इसी का रिवाइज आया था 1986 में, ठीक है, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को लेकर, इसमें भी डिसेबल बच्चे की बात की गई थी। 1968 में IDEA जो नेशनल इंडियन जो डिसेबल्ड एजुकेशनल एक्ट है उसके बारे में बताया गया था। 1968 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैसी देनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद आगे हम अगर चलें तो फिर उसके बाद आया था 1990 के आसपास, 1990 या 1992 के आसपास आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POE आया था, ये 1986 का रिवाइज है। इसमें क्या, इस पॉलिसीज में क्या बताया गया डिसेबल बच्चों के लिए। उसके बाद 1992 में RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बसों जैसे कि आप लोग देखते हो ना BEd वगैरह जो की जाती है वो NCT अप्रूव्ड होती है, उसी प्रकार जो डिसेबल बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट में इनकी एजुकेशन होगी, इंस्टीट्यूशन को मतलब स्वीकृति देने वाले, एफिलिएशन देने वाला काम जो करता है वो RCI करता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 1992 में आई थी, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और डिटेल में आता है बच्चों। उसके बाद 1995-96 में आया था PWD, इस पे भी क्वेश्चन हमेशा बन के आता है, PWD एक्ट, ठीक है, यानी कि पर्सन विथ डिसेबल्ड एक्ट के बारे में पूछते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं, ये सारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिसीज हैं उसमें आते हैं, और इन सभी पर जो है वो क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। तो याद रखना, इन सब पर ये सारे एक्ट हैं, ये सारे पॉलिसीज हैं, जो डिसेबल बच्चे जो होते हैं उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे उनके लिए टूल्स रखे जाए, कैसे उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं, उन सब के बारे में ये बताता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हिंदी वाली बुक में दिया हुआ अच्छे से है, इंग्लिश वाली बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ सारे बारे में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए, तो मैं जो भी लिखवाऊंगा आप लोगों को लिखते रहना साथ साथ में आप लोग। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1968 में क्या क्या कहा गया है, और उसके बाद 1968 में क्या किया गया था, और 1986 में की जो पॉलिसीज है उसमें क्या कहा गया था डिसेबल बच्चों के लिए या विकलांग बच्चों के लिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए बहुत बढ़िया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 68 की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? 68 की पॉलिसीज जो है उसकी। तो 1968 जो है ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि इंदिरा गांधी के काल में आया था बच्चों। 66 में ये बना था लगभग, और 86 में इसको लागू किया, मतलब 66 में बना था, 68 में इसको लागू किया गया था। और इस कमीशन के अंदर जो हमारी केंद्र सरकार थी, जो वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट था, उसमें मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी का टाइम था। और उस समय जो शिक्षा के रूप में अपना जो दायित्व देने वाले लोग व्यक्ति थे, उसमें नाम आता है DS कोठारी का। आपने नाम सुना होगा, DS कोठारी, है ना। दौलत सिंह कोठारी की हम बात करते हैं। दौलत सिंह कोठारी ने कोठारी कमीशन की स्थापना की थी। कोठारी कमीशन की स्थापना की थी, आपको पता होगा, ठीक है। और इसी कोठारी कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस थी, इन सभी रिकमेंडेशंस को ही 1968 की पॉलिसीज में, यानी कि जो 1968 का पॉलिसी था, इसके अंदर रखा गया था। तो दौलत सिंह कोठारी जब स्कूल वगैरह में विजिट कर रहे थे, उसमें देखा गया कि जो स्कूल के अंदर सिस्टम तो बढ़िया से चल रहा है, लेकिन जो एक इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होते हैं, या जो शिक्षा सभी के लिए देने वाली जो बात होती है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। यानी कि क्लासरूम के अंदर कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन को सही रूप से ले पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को सही रूप से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सबके लिए हमें सामान्य करना है, और सबके लिए हमें क्या करना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है हमें तैयार करना है, जिससे कि हम सभी बच्चों की शिक्षा को क्या कर सके, बच्चों देख सके और तैयार कर सके, ठीक है। एक बार वेट कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो 1968 में जो डिसेबल बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनकी किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो जो 68 में देखिए, जब 68 पॉलिसी आई थी और दौलत सिंह कोठारी के दायित्व में ये सारी बातें रखी गई थी कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, तो उनको लगा कि एक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं सबको एक समान रूप से नहीं मिल पा रही है, सबको एक इक्वली हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो अभी तक स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक उनके स्कूल के जो है रीच से क्या है वो बाहर है। तो उन्होंने इस पॉलिसीज के अंदर जो है बच्चों, आपको बता दूं मैं, IEDA की सिफारिश की थी। IDEA, अब IDEA क्या है? इसका है एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो दौलत सिंह कोठारी ने 1968 में क्या कहा था, एक प्रोग्राम बनाया था, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन IEDC। थोड़ा सा मेरे लोगो हो गया बच्चों, एक बार देख लेंगे, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। IED, इंडिविजुअल एजुकेशनल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हाँ, IEDC प्रोग्राम होता है बच्चों, ये IEDC प्रोग्राम। इसमें कहा गया था कि जो हमारे इसको हम बेसिकली कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। देखिए, शिक्षा सभी के लिए समान होने वाली बात हम लोग अभी हम पॉलिसी जितनी भी पढ़ रहे हैं, 68 हो
चाहे वो आपका क्या नाम आपका 2005 की एनसीएफ पॉलिसी आई थी उसमें भी देखते हैं, बट इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने कहा था कि भाई कॉमन एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और सभी बच्चों को हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन देंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है कि भाई जो सभी बच्चे जो है, चाहे वो नॉर्मल हो और चाहे वो डिसेबल्ड हो, पहले हम डिसेबल्ड वर्ड ज्यादा यूज करते थे, तो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जो जिनको किसी न किसी चीज में, जैसे चलने फिरने में, बोलने में या सुनने में दिक्कत होती है, उन सभी बच्चों को हम क्या करेंगे, उन बच्चों को भी मुख्य धारा में जोड़ेंगे। तो इसके अंदर ये कहा गया था कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, इन नॉर्मल बच्चों के साथ जो डिसेबल बच्चे हैं, इन दोनों को एक साथ एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसकी नींव जो है वो 1968 में ही रखी गई थी। और ये नहीं कहा था भाई सबको एजुकेशन प्रोग्राम समान होंगे और कॉमन सिस्टम होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चे के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। तो 1968 में IDEDC प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है कॉमन स्कूल सिस्टम या कॉमन सिस्टम जो है वो रखा गया था, या इसको हम कॉमन स्कूल सिस्टम भी कह सकते हैं। कॉमन स्कूल का मतलब ये है, देखिए कॉमन का मतलब ये है कि पहले तो हम पहचान करेंगे कि कौन से बच्चे किस प्रकार की नीड्स के हैं, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे क्यों ना हो, उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ ही कॉमन शिक्षा देंगे। कॉमन मतलब कि एक जैसी शिक्षा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का करिकुलम वो नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा करिकुलम होगा, एक जैसा एनवायरमेंट होगा, एक जैसी नीड्स जो हैं सबको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो 1968 की पॉलिसी में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था, उसमें रखा गया था। और उसमें ये प्रोग्राम आया था कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करें जिसमें हम सभी बच्चों को एक इक्वल एजुकेशन या जो समान शिक्षा है, या मतलब उनको हम मेन स्ट्रीम में क्या कर सके, जोड़ सके। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इस नाम से एक एक्ट बनाया गया था, एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक संगठन बनाया गया था, एक सिफारिश की गई थी। और इसमें इसका मेन पर्पस ये था कि हम कॉमन स्कूल सिस्टम रखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो आपका डिसेबल्ड हो, इन दोनों बच्चों को हम एक जैसे एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक बच्चों? ठीक है, तो इसका मेन जो पर्पस था 68 की जो पॉलिसी थी, वो कॉमन स्कूल सिस्टम हमें करना है और सबको एक एजुकेशन की स्किल रखनी है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सबको एक स्कूल, एक जैसा स्कूल मिले, मतलब देखिए देखा जाता है ऐसा कि दो बच्चे हमारे होते हैं, एक बहुत ही डिसेबल्ड होता है जिसको हम सीवियर केस कहते हैं, और एक बच्चा वो होता है जो पार्शल होता है, जिसको मतलब हालांकि डिसेबिलिटी है बट उसको डेली एक्टिविटीज करने में दिक्कत नहीं होती है, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो एक ऐसा कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिसके अंदर जो माइल्ड वाले बच्चे हैं, जो मतलब पार्शली हैं, ज्यादा उनके अंदर डिसेबिलिटी नहीं है, उन बच्चों को हम एक कॉमन स्कूल सिस्टम में रखें। लेकिन अभी भी ये बात रखी गई थी कि जो बच्चे सीवियर केसेस में हैं, जैसे बिल्कुल ही देख नहीं पाते, बिल्कुल ही सुन नहीं पाते, या चलने फिरने में वो बहुत ही असमर्थ हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है, जो SEN होता है, सेन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स जो होती है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको हम स्पेशल स्कूल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बट जब 1968 का जो पॉलिसी आई थी दौलत सिंह कोठारी की, उसमें ये कहा गया था कि कॉमन स्कूल सिस्टम होगा और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब ही क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को हमें क्या करना है, एक साथ एक ही क्लास के अंदर जो है हमें उनको शिक्षा देनी है, और सबके लिए समान जैसा करिकुलम है, जैसा स्ट्रक्चर है, सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं है कि हम डिसेबल बच्चों के लिए अलग से कोई एक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को आगे इंक्लूसिव का रोल दिया गया था जब 1968 की पॉलिसी आई थी। उसके बाद 68 की पॉलिसी, 68 तक तो ये लगा लीजिए कि ये इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही चला था, बट आगे जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, रिवाइज आया था 68 का, उसमें कहा गया कि एक सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करेंगे हम, एजुकेशन सबके लिए होगी, केवल हम डिसेबल बच्चों को ही प्राथमिकता ना देके हर प्रकार के बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, डिफरेंटली नीड्स की जरूरत है, उसमें रखा जाएगा। उसकी बात की गई, तो उसके बाद PWD एक्ट ने तो 7 प्रकार के डिसेबिलिटी भी बताई थी कि भाई 7 प्रकार की डिसेबिलिटी है, इनको हमें विशेष ध्यान देना है, विशेष इनके ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो फिर ये जो 68 के बाद जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया, उसके बाद इसके अंदर नई नई चीजें जुड़ती गई और नई नई जो एक्टिविटीज या टूल्स या जो भी फैसिलिटीज है, खासकर जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए चीजें बनाएगी, ठीक है। तो इस पॉलिसी में आपने समझ लिया
कि इस पॉलिसी में मेन पर्पस था कि आईडी जो आपका आईईडीसी जो है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम है फॉर डिसेबल्ड, ये लागू किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस ये था कि कॉमन स्कूल सिस्टम होगा, किसी प्रकार का भेदभाव इन बच्चों के अंदर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस पॉलिसी में कुछ और कदम उठाए गए थे, कुछ सजेशंस और थे, वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे आगे सजेशंस फॉर, या रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हो, सजेशंस फॉर disabled learners in 1968 NPE 1968 के अंदर क्या सजेशंस रखे गए थे, क्या और बातें रखी गई थी, इनके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहला ये था कि स्टैब्लिश ऑफ स्पेशल स्कूल्स। देखिए मैंने आपको क्या कहा, स्टैब्लिश ऑफ स्पेशल स्कूल। पहली बात तो मैंने आपको क्या कहा था कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो वो बच्चा होता है जो माइल्ड वाला होता है, तो माइल्ड वाले बच्चे को तो हम नॉर्मल कॉमन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, बट जो बच्चा ज्यादा ही सीवियर केसेस का होगा, उन सीवियर केसेस वाले बच्चे, जो मतलब जो ऐसे बच्चे जो स्कूल पे रीच नहीं कर सकते, जिनको हम मेन स्ट्रीम में जोड़ने से पहले हमें उनके लिए स्पेशल जो है प्रावधान करना पड़ेगा, स्पेशल स्कूल्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। तो जो बेसिकली ज्यादा ही डिसेबल बच्चे हैं, ज्यादा ही मतलब सीवियर केसेस वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। ठीक है, और इनके लिए स्पेशल जो है स्कूल्स खोले जाएंगे, स्पेशल कक्षाएं खोली जाएंगी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी, मैंने आपको बताया था 7th जो आपका 5 ईयर प्लान आया था, उसमें 400 स्कूल खोले गए, स्पेशल स्कूल्स। ठीक है, स्पेशल स्कूल्स खोले गए थे। उसके बाद जब ये 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, जब 8 जो आया था, उसके अंदर कोई बढ़ के कितना हो गया, 8 आते आते 5000 स्कूल्स खोले गए। ठीक है, उसके बाद जब 9वीं पंचवर्षीय योजना आई, 9th जब आई, तो इसके अंदर फिर देखो कितने हो गए, 10,000, यानी कि तो दुगुना होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 40, अगर मैं सही हूं तो 40 से 45,000 स्कूल हैं, स्पेशल स्कूल हमारे ऑल ओवर इंडिया में, 40,000 के आसपास हैं, आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, बट स्कूल्स काफी खोले गए हैं, और डिसेबल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग, और डिसेबल्ड बच्चों को शिक्षा देने की बात इस स्कूल में की गई थी। तो पहला प्रोविजन तो ये था कि इन बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है स्कूल्स खोले जाएं, स्पेशल स्कूल्स, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ही सीवियर केसेस के, सीवियर इन द सेंस कि ऐसे बच्चे जो नहीं, जिनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा ही क्या होती है, दिक्कत पैदा करती है। ठीक है, ओके रिपोर्टर बच्चों, आगे चलें। ये डाटा आता रहता है, ये कहाँ का ये तो नहीं कह सकते, बट ऐसा कहा जाता है, हर पूरे क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम देखें तो। ठीक है, टोटल डाटा के अकॉर्डिंग है ये कि 40,000 के आसपास स्कूल्स हैं हमारे, आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है ट्रेनिंग ऑफ टीचर। अब देखिए स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप स्पेशल स्कूल्स खोल रहे हो, स्पेशल आपको ऑब्वियसली बात है फिर टीचर्स चाहिए जो इन बच्चों के साथ क्या कर सके, डील कर सके। ठीक है, तो अगर डील कराना है तो हमें इन बच्चों की के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, ऐसे कुछ टीचर्स भी चाहिए होंगे जो इन बच्चों को क्या कर सके, टीच कर सके। तो हम क्या करेंगे, इन बच्चों के लिए टीचर्स अरेंज करेंगे और टीचर्स को ट्रेनिंग भी देंगे, टीचिंग को क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। इसलिए ट्रेनिंग टू टीचर, जो टीचर इन बच्चों को पढ़ाए इनके लिए ट्रेनिंग टू टीचर, टीचर को हम क्या देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो ऐसा देखा गया था कि 35 या 400 के आसपास जो है टीचर को ट्रेन करने की बात की गई थी, कि मतलब एक संस्थान खोला जाएगा, एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिसमें 35 से 400 टीचर्स को हम ट्रेनिंग देंगे। ऑब्वियसली बात, जितने ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही अच्छा वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इनफैक्ट आपको पता ही है, आप बीएड डीएल वगैरह जो होता है इन सब में टीचर ट्रेनिंग ही होती है। तो जितने टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ेंगे उतने ही जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टीचर्स मिलेंगे और उनको एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी खोली जाएगी। मतलब ऑब्वियसली बात है ना कि इन बच्चों को
डिसेबल्ड हैं तो हो सकता है आगे इनको जॉब्स लेने में दिक्कत हो, तो इनको स्कूल के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएंगे जिसमें इनको ट्रेनिंग मिल सके वोकेशनलाइजेशन की, यानी कि कुछ ऐसा हैंड ऑन एक्टिविटीज या कुछ ऐसे चीजें बच्चा सीख सके, जैसे कढ़ाई का काम, बुनाई का काम, तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी इन बच्चों को, सो दैट कि एक सेंटर खोला जाएगा जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी जहां पर मतलब जो बच्चों को कुछ करने के लिए या कुछ जो आगे अपने जीवन को, अपने सेल्फ मतलब डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। तो इसमें ये भी कहा गया था इस पॉलिसीज में कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या होता है, वही जो व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण खोले जाएंगे जहां पर इन बच्चों के को कुछ ऐसे एक्टिविटीज कराए जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे कि वो आने वाले अपने जीवन में कुछ अपनी मतलब इस स्किल से जो उन्होंने सीखा है उससे आगे जाकर उनको जॉब्स वगैरह मिले, उनको सेल्फ रिलायबल बन सके बच्चा, अपने पर वो क्या रहे, डिपेंडेंट रहे, ना कि दूसरे पर डिपेंड रहे। ठीक है, उसके बाद है अगला है ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टीचर्स या ऐसे डॉक्टर भी प्रशिक्षित किए जाएंगे जो इन बच्चों की टाइम टू टाइम देख रेख कर सके। तो क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए कि कुछ बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उनके लिए ऐसा टीचर हो जो उनको गाइड कर सके, कुछ ऐसे काउंसलिंग कर सके उनकी, या जो बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सके उसको देख सके, तो उनके लिए टीचर्स होंगे या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जो स्पेशल एरिया जो होता है बच्चे का वो चेक कर सके। ठीक है, इसमें डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल टीचर्स भी आ सकते हैं जो मतलब बेसिकली पर्टिकुलर फील्ड को देखे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स, ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसमें देखिए लिखा भी हुआ है इसके अंदर कि अध्यापकों की अतिरिक्त 400 मनोविज्ञान के प्रत्येक जिले स्तर पर 2 डॉक्टर की आवश्यकता होगी, मतलब 400 साइकोलॉजिस्ट रखे जाएंगे, मतलब 400 साइकोलॉजिस्ट को हम ट्रेन करेंगे। ऑब्वियसली बात, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो फिर बच्चे के बिहेवियर को चेक करते हैं, बच्चे की मेंटल जो स्टेट कैसी है उसको चेक करते हैं, और हर स्कूल के अंदर 2 डॉक्टर भी होंगे जो स्पेशल स्कूल से। डॉक्टर को क्यों रखा जाता है, ऑब्वियसली बात है कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, बच्चा वीक हो जाए, बच्चे में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उसको चेक करने के लिए, देखरेख करने के लिए टीचर्स के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट और जो टीचर डॉक्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल करिकुलम, देखिए फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या होगा बच्चों, फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल ऑफ एग्जामिनेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन मतलब क्या है, जो एग्जामिनेशन है, जो आपका परीक्षा का स्तर है वो क्या होगा, परीक्षा में क्या होगा, लचीलापन होगा। लचीलापन मतलब कि चेंजेस, आपने देखा होगा बच्चों की स्कूल में जब हम देखते हैं तो जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उन, जैसे मान लो कि 3 घंटे का टाइम है, अब मान लो कि 3 आवर्स मिले आपको, तो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको 3 घंटे 40 मिनट मिलते हैं। क्यों एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, जो देखने सुनने में चलने में दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो ये एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये कि कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे इसके अंदर हम, इस टाइम टेबल में चेंज, जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें चेंज, करिकुलम में कुछ ना कुछ चेंज। तो एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होगा, ऐसा नहीं कि रिजिड एग्जाम सबके लिए एक जैसा रिजिड एग्जामिनेशन होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और इस एग्जामिनेशन के अंदर जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से जो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि उनका एग्जाम कैसा हो, कैसे देना चाहिए, कितना टाइम उनके लिए होना चाहिए, इन सबको हम क्या करें, व्यवस्थित करें, प्लान करें। ठीक है, तो जो बच्चे गंभीर रूप से आपको पता है जो होते हैं उनको एनसीईआरटी कहता भी है कि उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, वहां पे बैठने के लिए प्रॉपर लाभ हो, चेयर्स प्रॉपर हो, उसके अंदर एग्जामिनेशन आराम से हो, और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले जिससे कि वो अपने एग्जाम्स को करने में सक्षम हो सके। ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन इन करिकुलम, कुछ ना कुछ करिकुलम में मॉडिफिकेशन किया जाए, सबके लिए एक जैसा करिकुलम ना हो। तो अगला क्या है, मॉडिफिकेशन इन करिकुलम। जो करिकुलम है उस करिकुलम के अंदर क्या किया जाए, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस किया जाए, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या किया जाए, चेंजेस किए जाए। तो मॉडिफिकेशंस होने चाहिए साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद टू स्ट्रेंथन इंस्ट्रक्शन सिस्टम, कुछ ना कुछ ऐसे अनुदेशन व्यवस्थाएं होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन देने के। तो कहा गया था कि इंस्ट्रक्शन सिस्टम्स होने चाहिए, टाइम टू टाइम इन बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, तो सिस्टम होने चाहिए। उस सिस्टम को हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। यानी कि अनुदेशन जो प्रक्रियाएं हैं,
अनुदेशन प्रणाली होगी जहां पर बच्चे को टाइम टू टाइम किया जाएगा, उनके जो एजुकेशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो जो सीख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलग करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। और इफेक्टिव सुपरविजन स्कूल्स का सुपरविजन भी होगा, देखेंगे जो एजुकेशन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, करिकुलम या जो भी टीचर्स हैं सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए एक निरीक्षक का भी होगा विद्यालय में। क्या होगा, निरीक्षण, यानी कि इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ स्कूल। क्या है, इफेक्टिव सुपरविजन ठीक है, ऑफ स्कूल्स, यानी कि स्कूल को देख रेख करने के लिए एक सुपरविजन, यानी कि जो निरीक्षक होता है उसको भी रखा जाएगा। टाइम टाइम वो देखता रहेगा कि स्कूल में सारी चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही है। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को ये चीज? तो ये पॉलिसी जो थी, ये लगा लीजिए, ये जो पॉलिसी हमने लिखी है, ये पूरी की पूरी पॉलिसी 1968 से 68 और 1986 दोनों की ही है बच्चों। तो याद रखना, ये जो पॉलिसी जितनी भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये दोनों पॉइंट 68 और जो है 86 दोनों में ही आ जाती हैं। दोनों ने ही यही कदम रखवाए थे, कुछ चेंज किया था, चेंज हम आगे पढ़ेंगे, जो रिवाइज पढ़ेंगे, तो लगभग इन दोनों में एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए फटाफट से। What steps have been suggested by the new education policy? What लिखेंगे फटाफट से, what steps have been suggested by the new education policy, 68 and 86 for the education, 68 and 86 for the education of children with disabled, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन लिख सकते हैं हिंदी में। ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, या क्या कदम का सुझाव दिया गया। तो एजुकेशन पॉलिसी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी पूछता है, तो 68 और 86 की जो पॉलिसी है, उसमें आपको सारी बातें यही लिखनी है जो मैं आपको बताया। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके रिपोर्ट है बच्चों, आगे बढ़ूं? देखिए, इसमें पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने सब कुछ ना, इसके अंदर जो इंग्लिश वाली बुक है आपकी, इंग्लिश वाली बुक के अंदर ना इन्होंने डायरेक्ट छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के दिया हुआ है, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये अलग से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए अब है आपका अगला प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA, ठीक है। चलिए अब आते हैं वो बता दूं मैं, फिर 1968 के बाद बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खोला गया, जिसमें आपका SCERT और DIET डाइट की स्थापना की गई थी आगे, ठीक है। तो 86 जब पॉलिसी आया था, तो 86 पॉलिसी के अंदर जब 1968 पॉलिसी आया था, तो इसके अंदर ही नवोदय स्कूल्स की स्थापना भी की गई थी, आगे इसकी प्रावधान में था ये। इसके बाद ये देखा गया कि भाई हम जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल से अलग से जो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स है वो बनाया जाए उन बच्चों के लिए। तो डाइट वगैरह जो एजुकेशन था, जो DIET है, डिस्ट्रिक्ट जो है इंस्टीट्यूट होता है, उसकी स्थापना की गई थी एजुकेशन के लिए। फिर SCERT की स्थापना की गई थी। तो इन सब के बारे में बात किया गया था। और तो ये सारी बातें जो हैं वो POE एक्शंस प्रोग्राम जो होता है हमारा, उसके अंदर रखा गया था। तो POA की हम बात करेंगे। POA का मतलब होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये और कुछ नहीं, जो POE है, POA ये जो आपका 1992 में आया था, ये 90 लिखवाया था मैंने वहां पर, इसको करेक्ट कर लेना, 1992 में आया था। और इस POA के अंदर ये रिवाइज है बच्चों, ये क्या है, ये रिवाइज ऑफ 1986, जो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, उसी को थोड़ा सा चेंज करके, घुमा कर जो है इसको रिवाइज करके, मतलब थोड़ा सा उसमें और मॉडिफिकेशन करके POA की स्थापना की गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इसमें ज्यादा बातें कुछ नहीं की गई थी, तो लगभग वो सभी बातें थी जो भी हम पिछले चीजें में पढ़ चुके हैं कि सिस्टम हो, स्पेशल स्कूल्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, सबके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात भी उन्होंने की थी। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा गया था कि सबसे पहली बात कि हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रखेंगे, ये बात तो रहेगा ही हमारा, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे वही है कि जो नॉर्मल को, जो डिसेबल बच्चे उनको एक साथ एजुकेशन दी जाएगी। दूसरी बात, ट्रेनिंग सेंटर्स, वही बात ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे कुछ बच्चों के लिए, जो डिसेबल विकलांग बच्चे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर जो है और ज्यादा हम बड़ा करेंगे। मतलब कि इसमें जो सेंटर्स हमने डिसाइड किए थे, उसमें और ट्रेनिंग सेंटर जो हैं वो जोड़े जाएंगे इसके अंदर। और प्रोफेशनल में भी वो कहा था कि वोकेशनलाइजेशन अच्छे से किया जाएगा, वोकेशनलाइजेशन की बात की थी। वोकेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वही कि प्रशिक्षण के साथ साथ, मतलब शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण करने के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे कि वो अपनी आगे वाली जो आजीविका है, उस आजीविका को वो कमा सकेंगे, ठीक है। और छात्रावास, यानी कि जो उन बच्चों के लिए जो कुछ जो घर वगैरह होते हैं, कुछ छात्रावास वगैरह होते हैं, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह होती है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। स्कॉलरशिप्स देने की बात भी उन्होंने कही थी इसके अंदर। तो रिवीजन में कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी, बस इन्हीं सारी चीजों को क्या किया गया था। और क्या था, विकलांग बच्चे जो होते हैं उनके लिए सोशल कल्याण, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप कि सोशल वेलफेयर फॉर डिसेबल चिल्ड्रंस। डिसेबल मतलब कि उन बच्चों का हम सामाजिक विकास करेंगे, सामाजिक मुख्य जो धारा है उनके साथ उन बच्चों को हम जोड़ेंगे। तो सोशल वेलफेयर फॉर डिसेबल लर्नर्स की बात इसमें की गई थी। इसके साथ साथ ठीक है, ठीक है, इवेल्युएशन किया जाएगा। जो डिसेबल बच्चे होंगे इनका हम इवेल्युएशन करेंगे कि कैसे शिक्षा ले रहे हैं। तो इवेल्युएशन फॉर डिसेबल लर्नर्स, इवेलुएट करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि क्या सीखा है उन्होंने, क्या नहीं सीखा है उसके अंदर, और क्या हम नया और चेंज कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट,
ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की गई थी इसी पॉलिसी के अनुसार, जिसके अंदर जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसकी बात की गई थी। ये देहरादून में खोला गया था बच्चों। पहला जो बाधित जो मतलब अंधे बच्चों के लिए, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको शिक्षा के लिए खोला गया था। तो इसी के पॉलिसी के अंदर ही लिख सकते हैं कि NIHV है ना, NIVH, यस, NIVH, नेशनल, इसका फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप। जो देखने में असमर्थ बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया था, एक है ना, ये कहाँ था, देहरादून उत्तराखंड के अंदर खोला गया था। इन बच्चों में रखा गया था इन बच्चे, ये जो स्कूल है इसमें जो विजुअल, जो बहुत ही सीवियर केस वाले बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, उन बच्चों को क्या है, शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। और बच्चों इसमें कुछ खास नहीं था। जो हमने पॉलिसी बातें पढ़ी हैं उन्हीं पॉलिसी को रिवाइज करके इसके अंदर जो है रखा गया था। और ये जो POE है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ये 1968 की जो पॉलिसी हमने पढ़ी है उसी का क्या था बच्चों, ये रिवाइज था, जो कि डिसेबल बच्चों की बात करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी कहा गया था 3% आरक्षण दिया जाएगा। जो बच्चे आर्थिक रूप से वो हैं, असमर्थ है, जो स्कूल वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों को 3% का वो दिया जाएगा। ठीक है, और विकलांग बच्चों की श्रेणी में वो बच्चे होंगे जिनके अंदर 40% से कम, मतलब चलने फिरने में दिक्कत है, 40%, 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तो 40% डिसेबल बच्चे जो होंगे उन बच्चों के लिए कुछ जो है रिजर्वेशंस का जो वो है फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाएगा। जो स्कूल जॉब्स वगैरह होती हैं, 40% जो डिसेबल बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, उन बच्चों को भी प्राथमिकता इन स्कूल्स के अंदर या इन जॉब्स के अंदर दी जाएगी। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास नहीं था। ये हमने सिर्फ 1968 86 की बात करी, थोड़ा बहुत रिवाइज की बात की बच्चों हमने। अब हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा कम है और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी, आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा आई एम नॉट क्वाइट गुड टुडे, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी आज ढीली है, तो भी मैंने कोशिश किया कि आपको मैं एक टॉपिक पढ़ा दूं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को किस चीज़ के बारे में। 1995 के अंदर जो PWD आया था और उसके बाद 1992 वाला जो आया था आपका RCI, इन दोनों में से लगा लीजिए एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हमने कंटेंट पढ़ा है बस, बाकी जो है PWD एक्ट और ये जो बाकी की जो एक्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा आज मैंने कम पढ़ाया, आप लोगों की मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी किसी चीज़ की। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में PWD एक्ट और RCI दोनों एक्ट पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है।